फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो मैंने जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसको हम शॉर्ट में सीओपीडी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मेरा नर्सिंग केयर प्लान होने वाला है आज का। तो पहले हम अपने केयर प्लान में लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। इंट्रोडक्शन में हम पेशेंट का नाम, उसकी एज, जो जो सिम्टम्स पेशेंट हमें बताता है वो हम सब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके साथ साथ हम उसमें उसकी एडमिशन डेट भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा में हम पेशेंट से उसका नाम, एज, जेंडर, फादर नेम, एजुकेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मेंटल स्टेटस, एड्रेस, उसका डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर और वार्ड नेम, साथ में उसका बेड नंबर और उसकी डायग्नोसिस लिखते हैं। नेक्स्ट जो हम उसमें लिखते हैं वो लिखते हैं हम उसकी चीफ कंप्लेंट्स, क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स लेकर पेशेंट हमारे पास आया है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे एनसीपी का हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में पहले हम लिखते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम प्रेजेंट और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। देन हम प्रेजेंट सर्जिकल और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पेशेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है। फिर हम उसका फैमिली ट्री बनाते हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी फैमिली में उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। साथ में हम फैमिली कीज़ भी लिखते हैं। तो हम उसका फैमिली चार्ट बनाएंगे। फैमिली चार्ट में हम पहले लिखेंगे नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, देन एज, उसके बाद उनका सेक्स, रिलेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ। उसके बाद हम लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। पेशेंट की क्या सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके बारे में हम लिखेंगे। पेशेंट किस क्लास या किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी मंथली इनकम क्या है, उसके कैसे रिलेशनशिप है सोसाइटी में, वो सब हम इसके बारे में सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट की क्या क्या पर्सनल हिस्ट्री है रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल स्टेटस, एलिमिनेशन पैटर्न, ये सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। पेशेंट जो है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, और साथ ही साथ हम उसकी गुड और बैड हैबिट्स को भी इसके अंदर लिखते हैं। एलिमिनेशन पैटर्न की बात करें तो हम इसमें लिखेंगे कि पेशेंट जो है वो उसका जो बबल एंड ब्लैडर पैटर्न है वो रेगुलर है या नहीं है, या पेशेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में। उसके साथ साथ हम उसकी रेस्ट और स्लीप पैटर्न भी लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन या सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम देखते हैं जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में आ जाता है हमारा बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी एंड लुक। पेशेंट का बॉडी बिल्ड कैसा है, हेल्थ कैसी है, एक्टिविटीज़ कैसी हैं और पेशेंट जो है वो कैसा दिख रहा है, डिप्रेस्ड है या हैप्पी है, तो वो सब हम जनरल अपीयरेंस में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल स्टेटस की। तो मेंटल स्टेटस में हम देखते हैं कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी एंड कोऑपरेटिवनेस। पेशेंट कोऑपरेटिव है या नहीं है, कॉन्शियस है नहीं है, ओरिएंटेड है या नहीं है, ये सब हम मेंटल स्टेटस में चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में पहले हम हेड एंड फेस का एग्जामिनेशन करते हैं। हेड में हम क्या क्या देखेंगे, स्कैल्प, कलर ऑफ हेयर, पेडिकुलोसिस, फेस और इंजरी। ईयर की बात करें तो ईयर में हम डिस्चार्ज, हियरिंग और पेन को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइज़। तो आइज़ में हम स्क्लेरा देखेंगे, स्क्लेरा वाइट है या येलोइश पेल कलर का है। आईलिड्स को देखेंगे, आईलिड्स में एडिमा तो प्रेजेंट नहीं है। आईलैशेस देखेंगे, इन्फेक्टेड हैं या नॉन इन्फेक्टेड हैं। आईब्रोज का पैटर्न क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। आई वॉल देखेंगे, कंजक्टाइवा देखते हैं, आई मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं और विजन को चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नोज़। तो नोज़ में पहले हम डिस्चार्ज देखेंगे, डिस्चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, नॉस्ट्रल्स को देखेंगे और नेजल सेप्टम को देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा माउथ एंड फेरिंग्स। तो माउथ में हम लिप्स को चेक करेंगे, क्रैक्ड हैं या अनक्रैक्ड हैं, ड्राई हैं। टीथ देखेंगे, टीथ में कोई डिफॉर्मिटी तो प्रेजेंट नहीं है। गम्स, टेस्ट देखते हैं, टंग देखते हैं, फेरिंग्स और वॉइस भी चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेस्ट एंड लंग्स। तो चेस्ट में हम हार्ट रेट, हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी रेट और एस्पिरेटरी साउंड को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम एब्डोमाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। एब्डोमाइनल एग्जामिनेशन हम 4 टेक्निक से करते हैं। पहला आता है हमारा इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पेशन, थर्ड आता है स्कल्टेशन एंड फोर्थ परकशन। तो इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चेक करेंगे, शेप, मूवमेंट और स्किन टेक्सचर। पाल्पेशन में हम पाल्पेट करके देखते हैं, जैसे कि लीवर है, लीवर टेंडर है या स्वैलो तो नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। अस्कल्टेशन में हम जो है स्टैथ की हेल्प से बबल साउंड को सुनते हैं, बबल साउंड और गैसेस साउंड को सुनते हैं। परकशन करते हैं। परकशन में हम क्या चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, गैसेज और फ्लूइड का प्रेजेंस लिवर और एब्डोमेन में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो इसमें हम मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, एंकल एडिमा और रेफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। बैक में देखते हैं कोई डिफॉर्मिटी तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें वाइटल साइंस लिखते हैं, जो पेशेंट की वाइटल साइंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं।
साथ ही साथ हम इन्वेस्टिगेशन चार्ट भी बनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चार्ट में पेशेंट की क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, पेशेंट का HB कितना है, WBC, RBC, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इन सब का हम लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ट्रीटमेंट चार्ट बनाते हैं। ट्रीटमेंट चार्ट में हम सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर मेडिकेशंस, डोज एंड रूट लिखते हैं, साथ ही साथ उसकी फ्रिक्वेंसी और एक्शन को भी डिनोट करते हैं। तो इसमें जो हमारा COPDS में हमने फर्स्ट ड्रग लिखी है ऑगमेंटिन, तो इसमें हमने ऑगमेंटिन इंजेक्शन और टैबलेट दोनों के ही बारे में लिखा है। तो 1.2 ग्राम का हम इसमें इंजेक्शन देते हैं जिसको इंट्रावेनस दिया जाता है। टैबलेट की बात करें तो 500 mg की टैबलेट देते हैं जिसको हम ओरली पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फ्रिक्वेंसी हम इसको TID का मीन्स है दिन में 3 बार TDS में। तो जो हमारा ऑगमेंटिन है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग लिखी है हमने इसमें पेंटॉप। पेंटॉप पहले हमने इंजेक्शन लिखा है, देन कैप्सूल लिखा है पेंटॉप DSR। तो इंजेक्शन जो है वो हमारा 40 mg का आता है जिसको हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, और जो कैप्सूल है पेंटॉप DSR इसको हम ओरली पेशेंट को देते हैं। तो इसको हम OD और BD दोनों में दे सकते हैं, मीन्स दिन में 1 बार और दिन में 2 बार सुबह शाम इसको दे सकते हैं। तो जो हमारा पेंटॉप है वो क्या है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है जो कि हमारे रिलीव करता है स्टमक की डिसीज़ को। नेक्स्ट हमने टैबलेट लिखी है डोलो। डोलो हमने 650 mg की दी है जो कि हम ओरली पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसको हम TDS और SOS में दे सकते हैं। ये हमारे किस लिए यूज़ की गई है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमने इसमें एस्कॉरिल सिरप दिया है जो कि हमारा ड्राई कप में यूज़ किया जाता है, इसको भी हम दिन में 3 बार देंगे। टैबलेट एजिथ्रल दी है 500 mg में जिसको हम सुबह शाम देते हैं, और ये हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेल्प करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसमें नेबुलाइजेशन कराएंगे ड्योलिन के साथ। तो हम इसमें नेबुलाइजेशन ड्योलिन यूज़ कर रहे हैं जो कि हम TDS में हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, जो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इंजेक्शन पेप्टास देंगे। इंजेक्शन पेप्टास क्या है, एक हाई एंटीबायोटिक है जो हमारे निमोनिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। ये हम दिन में 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। सिरप एम्ब्रोक्सोल देंगे, ये भी हम TDS में देते हैं जो कि हमारे थ्रोट के जो इरिटेंट्स है और जो कफ है उसको रिलीव करता है। हम इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। तो हमने पहला डायग्नोस लिखा है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिसीज डिक्रीज वेंटिलेशन एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सेकेंड है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिज्निया एज एविडेंस बाय टायर्डनेस एंड फटीग। पेशेंट को फटीग और टायर्डनेस हो रहा है जिसकी वजह से क्या जो उसका स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय वेट लॉस। फोर्थ लिखा है हमने नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एंड देयर ट्रीटमेंट एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, डिसीज कंडीशन से रिलेटेड, जिससे क्या है पेशेंट की जो नॉलेज है वो डेफिसिट हो रही है। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज सिक्रीशन इन द ब्रोंकाई एज एविडेंस बाय ऑस्कल्टेशन। जो एयरवे है वो क्लियर नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, जिससे क्या है जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, जब हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं उसके थ्रू हम पता कर रहे हैं कि जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रोंकाई में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो क्लियर नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अपना जो हमने डायग्नोस लिखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट में हम पहले लिखते हैं असेसमेंट, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल, इंटरवेंशन, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट में हम 2 टाइप्स का असेसमेंट करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में हम वो लिखते हैं जो पेशेंट हमें हिस्ट्री बताता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा में हम खुद ऑब्जर्व जो करते हैं उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। डायग्नोसिस लिखेंगे, डायग्नोसिस के बाद हमने क्या गोल बनाया है गोल लिखेंगे अपना। उसके बाद हम अपने इंटरवेंशन को लिखेंगे, रैशनल लिखेंगे, और जो हमारा गोल है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम उसका इवेल्युएशन लिखते हैं। मैंने 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे थे जिसमें से मैंने 3 को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो मेरा डायग्नोस है वो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न के ऊपर है जिसको मैंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। ये मेरा 3rd NCP है। नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हम क्या क्या पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मैंने पहले डाइट के बारे में लिखा है, देन एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, मेडिकेशन एंड फॉलोअप। डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप के लिए हम पेशेंट को बताते हैं। तो ये सब मैंने हेल्थ एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आता है हमारे नर्सिंग केयर प्लान के अंदर कंक्लूजन। कंक्लूजन के हम उसमें पूरी समरी लिखते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। तो इसके साथ ही हमारी आज का जो नर्सिंग केयर प्लान था वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।